ईरान के हमले के दौरान इजराइल में सायरन और धमाकों की गूंज सुनाई दी। हाइफा, टेल अवीव सहित कई शहरों में लगातार सायरन बजते रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से जब हमला किया गया उसके बाद तुरंत सायरन की आवाज सुनाई दी, धमाके की आवाज सुनाई दी है। ऐसे में अब सुमित, इन सब तस्वीरों के बाद जब अमेरिका ये कह रहा है इजराइल को कि अभी वो हमला ना करे, रिटेलिएट ना करे, क्या लग रहा है? अमेरिका की बात तो दोनों ही देश नहीं सुन रहे। देखिए, ईरान की बात को अगर आप पीछे भी कर ले तो इजराइल ही नहीं मानने वाला कि वो अमेरिका किसी भी देश की बात सुने। पढ़े जिस तरीके से हमारे जुड़े हुए थे, ये बात हमेशा क्लियर रहती है इजराइल के बारे में कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को जब तक पूरा नहीं कर लेता, जब तक वो पीछे नहीं हटता। अब इससे पहले कई बार भी जो रूसी, माफ कीजिएगा, कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह आग्रह किया गया, बातचीत की गई, प्रेशर बनाया गया कि इजराइल इसमें पीछे हट जाए, लेकिन इजराइल नहीं माना। भी मौजूदा हालात में जो समीकरण या स्ट्रैटेजिक आप चीजों को देखें तो आप समझेंगे कि इजराइल चाहता है कि वो नॉर्दर्न एरियाज के अपने बॉर्डर्स को आगे बढ़ाए साउथ लेबनान की तरफ में। साउथ लेबनान के इलाके हिजबुल्लाह के इलाके माने जाते हैं, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने नॉर्थ के इलाकों को सिक्योर कर सके। और ऐसा ये ईरान भी समझ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हिजबुल्लाह का वजूद खतरे में आ जाएगा। हिजबुल्लाह को आप कितनी भी क्षमताएं, ताकत दे ले, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा। और शायद इसी वजह से ये चेताया जा रहा है कि इजराइल की फोर्सेस पीछे हटे और हिजबुल्लाह वहां पर आकर वापस बच जाए। और शायद इसी वजह से एक दूसरे पर वार पलटवार की जा रही है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के मंत्री का ईरान पर बड़ा बयान। देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि अब हमलों के बाद बयानबाजी भी एक दूसरे पर शुरू हो गए। तेहरान जलना चाहिए, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। इजराइल के मंत्री की तरफ से बड़ी चेतावनी ईरान को लेकर की गई है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि अब ईरान जलना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से लगातार उनके मंत्री की तरफ से इटमार बैगवीर की तरफ से कहा गया है, बैगवीर की तरफ से, कि देखिए, उन्होंने कहा कि तेहरान जलना चाहिए। यह धमकी लगातार अब इजराइल की तरफ से ईरान को दी जा रही है। ऐसी धमकियों के बाद तो सुमित, यही माना जा रहा है कि एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अगर इजराइल के मंत्री ने कहा है कि तेहरान जलना चाहिए, तो आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी जो मौजूदा हालात है, भले ही देखिए इजराइल की तरफ से रिटेलिएट किया गया हो, उनके महत्वपूर्ण इलाकों में इस्फहान, तेहरान, नतांज, इन इलाकों के अंदर अटैक किया गया हो, लेकिन जो अभी व्हाइट हाउस की तरफ से थोड़ी देर पहले बयान आया, उसमें कहा गया कि लिमिटेड स्कोप के अटैक थे जो इजराइल ने किए। और इससे पहले ईरान ने भी कहा कि हमने ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ लेबनान की सॉलिडारिटी में की है, उनके साथ खड़े होने के लिए की है। तो अगर आप बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि लिमिटेड स्कोप ऑफ अटैक थे, कोशिश की जा रही थी एक तरीके के वार्निंग शॉट देने की या फिर एक पर्सपेक्टिव अटैक करने की। लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा ये दोनों ही देशों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब भी अमेरिका की बात दोनों ही नहीं मान रहे और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक सुप्रीमेसी बने अटैक के बाद कि हमने अपनी जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन इस सुप्रीमेसी के अंदर कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए जिसको आप कह सकते हैं एक नए युद्ध की शक्ल वो ले ले। देखिए, ईरान के हमले के बाद इजराइल में देशव्यापी अलर्ट जारी किया गया है। देश भर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों का संचालन भी अभी भूमिगत होगा और 75% क्षमता के साथ परिवहन संचालन किया जाएगा। देश भर में स्कूल बंद का ऐलान कर दिया गया है। 75% की क्षमता के साथ परिवहन संचालन किया गया है। इस युद्ध के बाद अब ये एक बड़ा फैसला लिया गया।